जुग जुग जियो, दूधो नाव पूतो पलो। बहू, ये अमर के चाचा जी हैं, इनका भी आशीर्वाद ले लो। जी माँ जी। जीते रहो मेरे बच्चों। वैसे मालकिन, बहू तो बहुत खूबसूरत लेकर आई हैं आप। बहू तो हम लाए हैं, लेकिन रिश्ता तो अमर के चाचा जी ने ही करवाया है। अरे भाभी जी कैसी बातें करती हैं। चलिए कि माना कि रिश्ता हमने कराया है, पर ये तो हमारे घर की किस्मत अच्छी है ना कि हमें इस नेहा जैसी सुशील और संस्कारी बहू मिली है। बड़े मालिक, आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। हमसे? भाभी जी जरा इनकी हम बातें सुन के आते हैं। चलो, क्या बातें करनी तुम्हें हमसे? बताओ क्या बातें कर रही है? बहू, चलो तुम भी आराम कर लो, थक गई होगी ना, आओ। तुम जानती हो हम कितने खुशनसीब हैं। पूछो क्यों? वेल, तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी जो मिली है। देर रात को कौन हंस रहा है? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? छोड़ो ना मुझे। क्या बात है, आज तो बड़ी कयामत लग रही है तुम। चलो ना यार, कब्र पे चलते हैं। अरे चाचा जी की तो शादी नहीं हुई है, फिर वो किस औरत के साथ हैं? जाके देखती हूँ। स्नेहा, आप? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो छोड़ो ये सब, चलो। हमें तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठने की आदत है। ये बात। पर बाल क्यों सुखा रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि तुम गीले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो? अच्छा, जी हाँ। और कैसी लगती हूँ मैं? जैसी हमें पसंद है वैसी लगती हो, तभी तो ब्याह के लाए हैं तुम्हें। बहुत प्यार आ रहा है आपको आज, क्या बात?
भाई तुम हमारी बीवी हो, प्यार कैसे ना आएगा? चलिए छोड़िए, अब माँ जी बुला रहे हैं हमें। ऐसे कैसे छोड़ दें तुम्हें? बुलाने दो हमें। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होता, पति हैं हम तुम्हारे, हमारा हक बनता है भाई तुम्हारे ऊपर। अच्छा, चाचा जी इस घर की नौकरानी के साथ इतना घटिया काम कर रहे हैं। छी, हमें तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। लो, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? परेशान क्यों? अरे नहीं, परेशान नहीं है। मैं बताओ, अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? क्या सजा धजाऊं तुम्हारे लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अच्छा, आपसे एक बात पूछें? पूछो ना। भानु चाचा ने अब तक शादी क्यों नहीं की? एक्चुअली बाबूजी के गुजर जाने के बाद से है ना, भानु चाचा ने हमें संभाला, हमें और हमारी माँ को इस घर में रहने के लिए जगह दी, सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, और इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। और सच कहूँ ना स्नेहा, तो भानु चाचा के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार हैं। वैसे हमें भी आपको चाचा जी के बारे में कुछ बताना था। हाँ बताओ। वो हमने देखा कि चाचा जी। अमर, अरे भाई कहाँ हो तुम? लो, चाचा जी का नाम लिया और चाचा जी ने बुला लिया। मैं 1 मिनट में आऊँ? प्लीज़ प्लीज़, सॉरी बाय। रखो। अरे भाई, शादी वादी हो गई तो कुछ काम धंधे पे लगा जाए। जी चाचा जी। अगले महीने प्रधानी का चुनाव है और हर साल की तरह हमें चुनाव जीतना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अपने आदमी इकट्ठे करो और चुनाव में जुट जाओ। जी चाचा जी। भाभी ने अपने हाथों से चाय बनाई है, हमने तो रसोई में ही पी ली। बहुत अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है। स्नेहा ने खुद बनाई है? फिर तो उनकी हर चुस्की में अलग ही नशा होगा। चाय तो वाकई बहुत अच्छी है। वैसे आज हम एक तोहफा लेके आए हैं स्नेहा जी के लिए, मुंह दिखाई का। अरे वाह। बताइए। हाँ क्यों नहीं। ये देखिए भाभी। बहुत बढ़िया। वाह बड़े मालिक, बड़ा महंगा तोहफा दिया आपने भाभी को। अरे भानु सिंह की बहू है, कोई छोटा मोटा तोहफा थोड़ी ना देंगे ना। देवर जी, इतना महंगा तोहफा आप लाए हैं तो बहू को अपने हाथों से पिला दीजिए। तोहफे के साथ साथ बहू को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसा आप कहें। है ना? थोड़ा सा बड्डी बटाओ। क्या हुआ? रहने दीजिए, हम खुद पहन लेंगे। स्नेहा, चाचा जी हम अभी आते हैं।
स्नेहा, क्या तुमने चाचा जी के हाथ से यूं नेकलेस छीन के क्यों चली आई तुम यहाँ पर? अब भूत बने खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? कि आपके चाचा जी का चरित्र ठीक नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपके चाचा जी और आपकी कामवाली रानी के बीच ना चक्कर चल रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है दोनों को। हम एक शरीफ और इज्जतदार परिवार की लड़की, इस घर में हमसे ये सब होते हुए नहीं देखा जाएगा। अब चाचा जी को बस बहुत हो गया। इसके बाद एक लफ्ज नहीं। और स्नेहा, मैं बता दे रहा हूं, और तुमने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नई बहू को इतना काम नहीं करना चाहिए। अरे इतना क्यों घबरा रही हो? हमारे यहाँ से नेकलेस भी नहीं लिया और अब हमसे इतना दूर दूर भी भाग रही हो। रानी, 2 कप चाय बना देना। देवर जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आइए भाभी, देखिए अपनी बहू को। हमारी बहू कितना काम कर रही है। नई बहू को इतना काम नहीं करना चाहिए। हाँ बहू, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम अभी नई नई दुल्हन हो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। कोई बात नहीं माँ जी, हम बाद में आराम कर लेंगे। वो उनको सेवई बहुत पसंद है तो वही बना रहे थे। किचन का सारा काम तुम कर रही हो तो रानी कहाँ गई है? रानी, अब अरे रानी, अब रानी हमारे बाथरूम में नहा रही है। अरे रानी के कमरे में पानी नहीं आ रहा तो मैंने कहा कि मेरे बाथरूम में नहा लो। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या हो गया? रानी भी तो हमारे घर की सदस्य है कि नहीं? क्यों बहू, है कि नहीं? अच्छा देवर जी, आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आई हैं। चलिए आप बहू चाय बना देना 2 कप। हाँ आइए। चलिए भाभी। तो वही साड़ी है जो चाचा जी ने रानी को दी थी। सिम कौन है यहाँ पे? तुम एक काम करो, तुम जाके पर्दे के पीछे छुप जाओ। छुपो छुपो छुपो। अरे बहू, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? चाचा जी, आज सबने सेवई खाई पर आपने नहीं खाई, तो सोचा अभी आपको लाकर दे दूं। हटिए, मैं खुद ही रख अरे बहू वो तो, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो आप? बेटा हम खीर खा लेंगे, आप जाइए यहाँ से। हाँ जी चाचा जी, बस जा रही हूँ। हमारे सामने ही तो रानी कमरे में आई थी, पर कहाँ चली गई? बहू क्या देख रही हैं आप? अरे कुछ नहीं चाचा जी, बस आपका कमरा बड़ा साफ लग रहा है। अब वो रानी है ना, सुबह शाम सफाई करती रहती है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, बहुत रात हो चुकी है। वैसे भी अमर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जाओ।
चाचा जी और रानी ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें उनके अवैध संबंध के बारे में माँ जी को बताना ही होगा। ये पाप हम इस घर में नहीं होने देंगे। बहू, माँ जी, माँ जी। जीती रह जीती रह। बहू, हम मंदिर जा रहे हैं, किचन में थोड़ा रानी के साथ काम देख लेना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ माँ जी, वो क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? परेशानी की तो बात है माँ जी, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, वो चाचा जी और रानी बहू, ऐसी बात तो नहीं कि तुम हमारे कान भरने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि हमें देवर जी पे पूरा विश्वास है। वो ऐसी घिनौनी हरकत इस घर में कभी नहीं कर सकते। हमारी बात का यकीन कीजिए माँ जी, आखिर हम चाचा जी के खिलाफ ऐसी बातें क्यों करेंगे? हमने आपको वही सब बताया है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। बहू, तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं? नहीं माँ जी, हमने ये बात किसी से नहीं कही। किसी से कहना भी मत। हम तुम्हारे चाचा जी से बात करेंगे, तब तक तुम अपना मुंह बंद रखना। हम मंदिर जाकर आते हैं। जी माँ जी। अरे भाभी, आप क्यों काम कर रही हैं? लाइए, मैं काट देती हूँ। दूर रहो, खबरदार जो खाने पीने की चीज को हाथ भी लगाया तो। आज से तुम सिर्फ झाड़ू पोछा करोगी, बाकी रसोई का काम हम खुद देख लेंगे। अरे मोरी मैया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जो आप हमें रसोई का काम करने से मना कर रही हो? जो पाप तुम कर रही हो ना, वो सब पता है हमें। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। जाओ जाके झाड़ू पोछा करो। लगता है स्नेहा भाभी पे कोई भूत प्रेत का साया है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ। मुझे छत पर तुमने क्यों बुलाया है? लगता है तुम्हारा प्यार करने का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है, तभी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे कुछ बताना था तुम्हें। क्या? अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि स्नेहा को शक हो गया है। उसे हमारे संबंध के बारे में पता चल गया है, पर शुक्र है इस बात का कि उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और रानी का चक्कर चल रहा है। वो कैसे? क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलने के लिए आई तो रानी की जैसी साड़ी पहन कर आई, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। बेचारी रानी बेकार में बदनाम हो गई। अरे क्या कर रहे हो? हमें जाने दो, हमें रात में मिलते हैं ना। रात होने में भी बहुत टाइम है, थोड़ा प्यार अभी कर लेते हैं ना। तुम लोगों को पता है ना, अगले हफ्ते प्रधानी का चुनाव है, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। गांव के हर दरवाजे पर जाके दारू पैसा जो बंटवाना है बंटवाओ, लेकिन जीत भानु प्रताप की ही होनी चाहिए। समझे तुम लोग? समझे हमारा? जी। और हाँ, हमारी जीत के बीच में कोई भी आए उसे जड़ से मिटा देना, बाकी हम देख लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ देवर जी, इस बार तो आपकी जीत पक्की है। लो प्रसाद खाओ। लो अमर बेटा। रानी, लो बहू, तुम ही प्रसाद लो।
क्या हुआ? परेशान हो? बंद कीजिए अपना ये नाटक। स्नेहा, ये क्या तरीका है माँ से बर्ताव करने का? माफी मांगो। अरे हम कहते हैं माफी मांगो। नहीं मांगूंगी माफी, क्योंकि हमें माँ जी से नफरत हो चुकी है और अब तो इस घर की बहू कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास कर रही हूँ? बकवास कर रही हूँ मैं? जब तुम्हें भी अपनी माँ की काली करतूतों के बारे में पता चलेगा ना, तुम भी इनसे नफरत करने लगोगे। अमर, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारी बहू पे हाथ उठाने की? हाँ, हम समझाते हैं ना बेटा। क्या हो गया बहू, क्यों इतनी नाराज हो? बंद कीजिए अपना ये नाटक। बता क्यों नहीं देती अपने बेटे को कि आपका चाचा जी के साथ क्या रिश्ता है, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि इनके पीठ पीछे आप क्या गुल खिला रही हैं। हाँ, है हमारा नाजायज रिश्ता हमारे देवर के साथ में, और ये अब से नहीं है, सालों से है। सुना तुमने? ये सब सुनने के बाद भी तुम चुप हो? बोलो। उसे क्या बता रही हो? उसे तो ये बात पता है। और अब तुम भी चुप रहोगी, समझी? अमर के बाबूजी के गुजर जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। देवर जी ने हमारा अकेलापन दूर किया, इस घर को संभाला। ये घर इन्हीं के पैसों से चलता है। ये जो तुमने जेवर पहन रखे हैं ना, ये भी इन्हीं के पैसों से आया हुआ है। ये इस घर के मालिक है, करता धरता है। तुम्हारा पति जैसे चुप है ना, वैसे तुम भी चुप रहोगी। जबान खोलने की हिम्मत भी मत करना, समझी? आप इन जेवरों की धौंस दिखा रही है ना हमें? नहीं चाहिए आपके ये जेवर। ये लीजिए। जिस घर में रिश्तों को शर्मसार किया जाता हो, वहां हम एक पल भी नहीं ठहरेंगे। जा रहे हैं हम। स्नेहा, अगले हफ्ते प्रधानी का चुनाव है और हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से और किसी भी तरह का कोई झमेला खड़ा हो। इसको फिलहाल अभी कमरे में बंद करके बाद में देखते हैं चुनाव के क्या करना है इसका। चलो ले चलो इसे यहाँ से। माँ जी नहीं, माँ जी दरवाजा खोलो। माँ जी। चाचा जी, हम समझाते हैं ना, एक मौका दीजिए। हम समझाएंगे, अपने तरीके से समझाएंगे, वो समझ जाएगी। वो किसी से कुछ नहीं जाके बोलेगी। तो इस मामले से दूर है। चाचा चल। रानी, स्नेहा, हम समझ सकते हैं कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर हमें थोड़ा सा समय दो। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक कर दोगे? क्या ठीक कर दोगे तुम? अपने माँ और चाचा के सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी, और ठीक करने की बात कर रहे हो। अगर सच में हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो हमें यहाँ से जाने दो। हमें नहीं रहना है इस नरक में। हमें अपने घर जाना है। स्नेहा, स्नेहा संभालो अपने आप को। सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। एक ग्राही खा लो। बोला ना नहीं खा। अमर, बहुत चर्बी चढ़ गई ना तुझे, तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। चल उठ, उठ यहाँ से। माँ नहीं माँ, उठ, चल निकल। माँ उसने कुछ नहीं किया। माँ निकल, माँ, तू निकल। माँ उसने कुछ नहीं किया। चाचा जी, तो स्नेहा, चाचा जी,
माँ मत मारिए स्नेहा को माँ। माँ बस बहुत हो गया। लोगों ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमें कैसे भी करके इस घर से निकलना होगा। दरवाजा बंद करो। चल छोड़ दीजिए। चाचा जी प्लीज छोड़ दीजिए स्नेहा को। चाचा जी प्लीज। अमर बैठ यहाँ पे। अरे चाचा जी हम समझाएंगे ना स्नेहा को। हम जिम्मेदारी उठाते हैं। प्लीज चाचा जी छोड़ दीजिए। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस मामले से दूर रहना। बैठ चल। चाचा जी प्लीज। लेट चाचा जी चाचा चल निकल यहाँ से। नहीं चाचा जी। नहीं जाने दीजिए अब। चाचा जी दरवाजा खोलिए चाचा जी। छोड़ दीजिए। चाचा जी दरवाजा खोलिए चाचा जी। अमर चाचा जी आप स्नेहा के साथ सही नहीं कर रहे चाचा जी। चाचा जी क्यों अपना गला फाड़? हेलो पुलिस। माँ प्लीज चाचा जी को रोकिए। चाचा जी सही नहीं कर रहे। अमर तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू जा ना अपने कमरे में जाके आराम कर बेटा। नहीं चाचा जी। अमर चोट लग जाएगी। चाचा जी क्या कर रहे हैं? चाचा जी चाचा जी। अमर तू पागल हो गया है क्या? अपने चाचा जी पे हाथ उठाएगा? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला आज मेरे गिरबान पे तू हाथ उठा रहा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? अब चल हट और देख मैं तेरे सामने तेरी बीवी का क्या हाल करता हूं। देख अब ये हम कहते छोड़, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देवर जी छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ो, हटिए अब। देवर जी प्लीज छोड़िए ना। तेरी इतनी हिम्मत, अब देख। हमारी क्या किया तूने? रुकिए, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरे देवर को मारा है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ले चलिए इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी माँ झूठ बोल रही है। हमारे चाचा जी का खून हमारी पत्नी ने नहीं बल्कि हमने किया है। इनके खूनी मेरी पत्नी नहीं, हम हैं। हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। छे, हमारी अपनी माँ और हमारे चाचा जी, इनके नाजायज संबंध थे और हमारी पत्नी स्नेहा, इसे सब कुछ पता चल गया था और इसने वही किया जो इसकी जगह पे कोई भी होता तो करता। बदले में इसे क्या मिला? इसे मारा गया, पीटा गया, कमरे में बंद किया गया और आज तो हद ही हो गई इंस्पेक्टर साहब। आज हमारे अपने चाचा जी ने हमारी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा। बस कीजिए आप, बहुत हो गया और हम ये सब कुछ भी सहन नहीं कर सके। आज हमने अपने चाचा जी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये झूठ बोल रहा है, अपनी पत्नी को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। खून इसी ने किया है। हमारा बेटा इसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेके जाइए आप इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अमर भैया सच बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मिलके इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लेके जाइए इसे। ये गुनहगार है, इसी ने खून किया है मेरे देवर का। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। भगवान से तो डरिए, अभी भी वक्त है। अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर चाचा जी के साथ आपके नाजायज रिश्ते थे तो उन्हें स्वीकार कीजिए। आपके चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। एक माँ अपने परिवार और बच्चों के लिए सुख दुख में उनका साथ देती है, पर आपने तो अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए अपने ही रिश्तों का खून कर डाला। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। स्नेहा, हम भी तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत होते रहा और हम कुछ ना कर सके। अगर हमने थोड़ी सी अगर हमने हिम्मत दिखाई होती ना और समय रहते आवाज उठाई होती तो ये सब ना होता तुम्हारे साथ। हमें माफ कर दो स्नेहा, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें स्नेहा। ले चलो इन दोनों को। नहीं नहीं नहीं, अमर नहीं। अमर हेलो